हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड शुभम एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक होगा यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ कैसे करें। दूसरा टॉपिक होगा टीपी कांस्टेबल का रिजल्ट, यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है। तो काफ़ी लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, यानी उनका नाम पीडीएफ में आ चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, और काफ़ी लोग उदास भी हैं जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो गए हैं, उन्हें लग रहा होगा कि अब मैं एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाऊंगा, मेरा ये लास्ट चांस था, अब मैं एसएससी जीडी की तैयारी करूं या यूपी कांस्टेबल की तैयारी करूं या मैं क्या करूं, है ना। तो काफ़ी चीज़ें माइंड में आई होंगी। तो देखो, इस चीज़ को नहीं सोचना, परेशान नहीं होना। फेलियर सबके लाइफ में आता है। फेलियर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो गलती करी है ना पीछे, उनको सुधार करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो जिनका यहाँ पे पीडीएफ में नाम आया है, क्या आपको लग रहा है ये सभी खुश है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बॉर्डर लाइन पे स्कोर है, ठीक है। उनको पता है कि मेरा जो स्कोर है वो बॉर्डर लाइन पे है, अगर मैं फिजिकल की तैयारी करूँगा तब भी मैं फाइनल लिस्ट में रह जाऊँगा। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 1-2 नंबर ज़्यादा हैं, तो अब उनको डाउट है कि यार मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या यूपी की तैयारी करूँ या एसएससी जीडी की तैयारी करूँ, ठीक है। तीनों की करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा ये एग्ज़ाम ना छूट जाए, या मेरा इसमें स्कोर कम आ जाए तो मेरा फिर दोबारा से 4-5 महीने बेकार चले जाएंगे, यानी कि मेरे पास एक जॉब के चक्कर में ये दोनों जॉब भी छूट जाएंगी। तो सबके मन में एक दुविधा है, ठीक है। डिसीजन नहीं ले पा रहे, मतलब करना क्या है। तो ये सबके साथ होता है, सबकी लाइफ में होता है। मेरी लाइफ में मैं भी 5-6 साल तक फेलियर फेस करता रहा, पर मैं एग्ज़ाम क्लियर करता रहा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये नहीं होता कि एग्ज़ाम क्लियर करा तो सिलेक्शन होगा। मेरा हर बार एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, ठीक है। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, और तुम्हारा एफकेट सीडीएस या एयरफोर्स एनडीए जो भी है, ठीक है। एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने सब क्लियर किए, बट कहीं ना कहीं फाइनल में रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया तो फाइनल सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आप एंड तक लगे नहीं रहते, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ, और अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा, फिजिकल भी, हर एक चीज़, ठीक है। तो एक सीट अगर आपको पक्की करनी है तो पक्की किस तरीके से करोगे, वो आपका एटीट्यूड पक्की कराएगा। एटीट्यूड कैसे पक्का कराएगा? इसका मतलब ये है कि यू हैव टू फॉलो योर डेली रूटीन, यू हैव टू प्लान, ठीक है। यू हैव टू प्लान योर डे। आपको समझना होगा कि यार जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना दिनचर्या में, जो भी मैं रोज़ कर रहा हूँ वही मेरा रिज़ल्ट तय करेगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं डेली, वो आपका रिज़ल्ट तय करेगा। क्लियर? और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि डीपी कांस्टेबल टारगेट सीरीज़ मैंने लॉन्च की थी, पेड ग्रुप टारगेट सीरीज़, जो कि टेलीग्राम पे। तो काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ उसमें से, मतलब कि काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया। तो अच्छी कमेंट्स आई, पढ़कर अच्छा लगा। अब लेकिन बात करते हैं यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी के बीच में किस तरीके से आपको मतलब ये एग्ज़ाम मैनेज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपको लेवल, जो कि मैं हर बार इसके बारे में बात करता हूँ, जैसे डीपी कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ, सबसे पहले बात करूँगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस, यानी जो भी आपका लेवल है, ठीक है। आपका अगर स्कोर 40, अगर आपका स्कोर 40 आ रहा है, ठीक है, या 40 था, तो आपको पता है कि कट ऑफ 70 जाएगी। तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी है कि यार 30 नंबर का गैप है, ये मुझे फिल करना है। लेकिन आप डेली टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर रहे, ठीक है। आप रिलेशनशिप में हो, या आप अलग अलग डिस्ट्रैक्शन में हो, जैसे कि फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो दोस्तों के साथ। तो ये सभी चीज़ें आपको पता है स्टूडेंट लाइफ में यही चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपसे ये कहता है कि मत पढ़, ठीक है। तो ये चीज़ें ही आपको रोकती हैं, ठीक है, टारगेट अचीव करने से, आपके डेली जो शेड्यूल है उसको कंप्लीट करने से। अगर आपके पास समय है 2 महीने, तो 30 जो स्कोर है, इसका जो गैप है, ये फिल किया जा सकता है, चाहे आप वीक स्टूडेंट क्यों ना हो। आपके पास एक सही डायरेक्शन होनी चाहिए, जो कि मैं दे रहा था, लेकिन फिर भी आप अचीव नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपका स्कोर 40 से सिर्फ 50 ही हो पाया है। कुछ लोगों ने 30 से भी 70 तक पहुंचा लिया, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दिए थे। तो ये चीज़ आपको अब सुधारनी है। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए, आप आगे कुछ नहीं कर सकते। फेलियर का मतलब सिर्फ यही है कि आपने जो गलती पीछे करी थी वो आपको सुधारनी है, ठीक है। अब आपने क्या क्या गलती करी है, सबकी अलग अलग गलती होंगी, वो सोच लो अच्छे से। कल 1 जनवरी है, बहुत से लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कल नया साल है, तो नए साल से अच्छे से मेहनत करूँगा, सोमवार का दिन है, ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करूँगा। आने वाला जो भी टाइम होगा, एसएससी जीडी या यूपी कांस्टेबल जो भी एग्ज़ाम है, मार्च तक मन लगा के 12-12 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, ये चीज़ आप सोच तो लेते हो, पर एक हफ्ते मुश्किल से मतलब फॉलो कर पाते, फिर वही चीज़ आ जाती है, ठीक है। यानी एक तरीके से जो मन का भार है वो उतर जाता है, ठीक है। कंफर्ट जोन में आ जाते हो, सेटिस्फैक्शन एक माइंड में आता है ना, वो चीज़ नहीं रखनी, ठीक है। करना क्या है, अपना टारगेट कम रखो, 10 घंटे का रखो, 8 घंटे का रखो, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ोगे, कमज़ोर भी हो तो भी आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, यानी कि अच्छे छात्र में आ जाओगे, एवरेज से अप हो जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल। देखो, इन दोनों की तैयारी वही स्टूडेंट करे जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। आपको अगर लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आप दोनों के पीछे मत भागो। आप ये देखो कि आप एक बार मॉक दो एसएससी जीडी का, और एक बार मॉक दो यूपी कांस्टेबल का, ठीक है। अब बहुत से लोगों के मन में ये होगा, यार यहाँ पे तो 60,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली हाँ, यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। इसका मेडिकल भी ईजी होगा इतना, जैसे कि एसएससी जीडी का नहीं होता, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको मॉक देने दोनों के। सबसे पहला
स्टेप होता है मॉक। जब आप मॉक दोगे आपको पता चला यार इसकी कट ऑफ 130 जाती है, मेरा स्कोर 100 आ रहा है, यहाँ पे 30 का गैप है, ठीक है। इसकी कट ऑफ मान लो 200 जाती है और मेरा स्कोर यहाँ पे 150 आ रहा है, यहाँ पे 50 का गैप है। और 50 का गैप, अब आपको ये भी देखना कि यार 50 का गैप है, क्या मैं फिल कर सकता हूँ, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा रीजनिंग में यहाँ पे 30 स्कोर आ रहा है, लेकिन रीजनिंग मेरे लिए ईजी है, मैं यहाँ पे 20 नंबर आसानी से स्कोर बूस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर लेकर आ रहा हूँ, पर मेरा जीके में यहाँ पे कम आ रहा है, और जीके में कितना इंप्रूव करूँ कि मैं 130 पर पहुँचूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी आपको ये चीज़ चेक करनी है कि जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके बीच का जो गैप है, तो क्या आप उसको फिल कर सकते हो। फिल करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जीके से ही फिल होगा या मैथ से फिल होगा, आपको वो देखना कि मैं किस किस टॉपिक से फिल कर सकता हूँ। कि रीजनिंग में यार ये वाला टॉपिक मेरा यहाँ से नंबर कट रहा है, तो यहाँ से मैं 2 नंबर लूँगा। चुन चुन के आपको नंबर इकट्ठे करने और अपने टारगेट को यानी गैप को फिल करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, दोनों एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करनी है, पहले आपको अपना लेवल जानना है, क्या मैं दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करने लायक हूँ या नहीं हूँ। कैसे पता चलेगा, मॉक देकर, ठीक है। जब आपको पता चल गया तो देखो तैयारी कैसे करनी है। थोड़ा हिंदी का लेवल अप है तो हिंदी आपको क्या करनी है, यूपी कांस्टेबल के हिसाब से पढ़नी है। दूसरी बात, अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यूपी कांस्टेबल का मॉक दूं या एसएससी जीडी का मॉक दूं। देखो यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक और मॉक सिर्फ 7 है, ठीक है, उसके अलावा 20 है। बाकी जो एसएससी जीडी के वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर मॉक देने, अगर यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो, यानी हफ्ते में यानी संडे के दिन, सिर्फ संडे के दिन आपको एक मॉक देना है यूपी कांस्टेबल का, ठीक है। बाकी बीच में आपको क्या देना है, एसएससी जीडी का मॉक देना है। और उसके बीच में सिर्फ आपको क्या करना है, मैथ की प्रैक्टिस करनी है। एसएससी जीडी की लेवल की मैथ की प्रैक्टिस करोगे, यूपी कांस्टेबल का काम हो जाएगा। यानी कि मैथ किसके लेवल की पढ़नी है, एसएससी जीडी की पढ़ोगे तो यूपी कांस्टेबल का हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सोल्व करनी है सिर्फ एसएससी जीडी के 20-20 क्वेश्चन के, क्लियर, ठीक है। तो मैथ यहाँ से हो गई। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आपको पढ़नी है यूपी कांस्टेबल के हिसाब से, एसएससी जीडी के हिसाब से नहीं पढ़नी, ठीक है। तो यूपी कांस्टेबल के हिसाब से आपको रीजनिंग पढ़नी है, और हिंदी भी आपको क्या पढ़नी है, यूपी कांस्टेबल के हिसाब से पढ़नी है, अगर आप दोनों एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो। अब दिक्कत आएगी आपको यूपी जीके, ठीक है। यूपी जीके के लिए मैंने बताया था घटना चक्र, ठीक है, या मेरी वीडियो देख लेना एक बार यूपी कांस्टेबल टारगेट सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो यूपी कांस्टेबल टारगेट सीरीज़ आप डायरेक्ट फॉलो भी कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि नहीं मैं इतना सोच नहीं पाऊंगा कि मुझे क्या करना है, क्या प्लान करना है, तो आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। मेरी टारगेट सीरीज़ चल रही है यूपी कांस्टेबल की, उसको डायरेक्ट फॉलो करो, ठीक है, यूट्यूब पर फ्री है। जब डायरेक्ट फॉलो करोगे आपको पता चल जाएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यही मुझे बार बार पढ़ने, और वही आपके जीडी में भी काम आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको यूपी जीके के लिए घटना चक्र जो भी एक बुक है वो एक्स्ट्रा लेनी है। बाकी आपको वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, पिनेकल किरण जो भी बुक है, ठीक है, घूम फिर के वही क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपको मॉक से पता चल जाएगा किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर। एक बार दोबारा बताता हूँ। मैथ आपको क्या करना है, एसएससी जीडी के हिसाब से पढ़नी है, उसके सेट लगाने हैं, क्लियर। रीजनिंग आपको यूपी के यानी यूपी कांस्टेबल के हिसाब से पढ़नी है, उसी के सेट लगाने हैं, ठीक है। कहाँ से लगाने हैं इसके लिए अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में क्या करना है, जीके में सिर्फ आपको यूपी जीके एक्स्ट्रा पढ़नी है। इसके अलावा जो भी जीके है वो आपको क्या करनी है, एसएससी जीडी के हिसाब से पढ़नी है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको मैं डेली टारगेट्स में दे दूँगा, ठीक है। दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा, तो वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। अब बात करते हैं चौथा सब्जेक्ट, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में क्या करना है, हिंदी में भी आपको यूपी कांस्टेबल के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। पर्यायवाची मुहावरे ये तो आपको दोनों एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको इसके सेट लगाने हैं RW यूट्यूब चैनल पर। घूम फिर के वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अरुण सर से भी पढ़ सकते हो या जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं। तो इस तरीके से आपको अपना टारगेट बनाने हैं। पर अपना टारगेट किस तरीके से रखना है कि मुझे सैटरडे में या संडे में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं यूपी कांस्टेबल का पूरा फुल मॉक लगाऊंगा, ठीक है। और आपको हर एक हफ्ते अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस का मतलब है कि आपको ये चेक करना है कि मैं इंप्रूव कर भी रहा हूँ या गधे की तरह सिर्फ मेहनत ही करता जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे तो रिजल्ट नहीं आ रहा, बस मैं 1 महीने ये सब कुछ कर लिया और बाद में पता चला मेरा तो स्कोर नहीं बूस्ट हुआ, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है और जो भी डिस्ट्रैक्शन है उन्हें दूर करना है और अच्छे से समझना है अपनी गलतियों को, क्लियर। और जो भी दिक्कत है वो मुझसे पूछ सकते हो। यूपी कांस्टेबल JPS डाउट ग्रुप ये ज्वाइन कर लेना आप यूपी कांस्टेबल के लिए। बाकी जो पक्की विश्व में ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और टारगेट सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको फॉलो करनी है यूपी कांस्टेबल की, ठीक है। बाकी अपनी मेहनत करो, मेहनत से ही सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया ये भी तो ऐसा नहीं है पुराने ज़माने की तरह कि ये वाला फॉर्म फिल कर दो ये 10-12 तो कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा, ठीक है। पर्ची थोड़ी है कि कहीं भी खोल दो, है ना। तो आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो हर एक एग्ज़ाम क्लियर होगा। एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम में बैठूंगा तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी फेलियर का सामना कर रहे हैं तो उदास ना हो, ठीक है। उदास क्यों नहीं होना, उदास इसलिए नहीं होना कि आपने गलती करी थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तो फेल हो गए,
ठीक है। मेहनत करी भी है तो राइट डायरेक्शन में नहीं हुई या कमी रह गई उस मेहनत में, ठीक है। तो सुधार करते रहो। स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ का मतलब यही है कि डेली आपको हार्डवर्क करना है जब तक आप वहाँ पे सक्सेस नहीं हो जाते। अब जैसे मान लो मेरी अगर जॉब लगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं एकदम से बैठ गया कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, मेरी जॉब लग गई तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं भी आगे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी या जो भी मेरा टारगेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी करना है। टारगेट्स हमेशा माइंड में होने चाहिए एंड तक, कि अगर आप कुछ सिलेक्शन ले भी लेते हो तो भी आपका डेली रूटीन इस तरीके से होना चाहिए कि आपका कोई एम हो लाइफ में कि आप मुझे ये करना है, ठीक है। चलो समझ गए होंगे सारी बातें। बाकी फिर दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा, जो भी दिक्कत है अपनी बताओ और बस पढ़ने पे ध्यान लगाओ। बाकी डिस्ट्रैक्शन सभी दूर कर दो। बस थोड़े दिन की बात है, 2 महीने की। जब डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिक माइंड उस तरफ चले जाएगा। रात में सोते टाइम भी सपने आएंगे कि आज मैंने मेंसुरेशन में कौन का फॉर्मूला पढ़ा था, तो कौन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए, तभी पढ़ाई होती है। और एक चीज़ आपको क्या करना है, कल 1 जनवरी है, 1 जनवरी से आप डायरी लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। डायरी किस तरीके से लिखनी है, डेली जैसे रात को उठोगे, मतलब सॉरी रात को जब सोओगे उससे पहले आपको एक डायरी में ये लिखना है कि मैं कल क्या करूँगा, आज ही लिख लेना। तो आपको लिखना है कि मैं कल ये चीज़ें पढ़ूंगा, यानी मैथ में ये, रीजनिंग में ये, और फिर क्या करना है, कल उस टारगेट को पूरा कंप्लीट करना है। और फिर रात को सोते समय यानी अगले दिन आपको ये चेक करना है कि यार मैंने क्या क्या चीज़ कंप्लीट करी, उस पर टिक करना है। और जो नहीं हुई उसके सामने लिख देना है कि यार ये मुझे करनी थी पर मैं कर नहीं पाया, तो ये क्या रीज़न था, उस समय मैं क्या कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे तभी लिख देना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ बार बार टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो डेली आपको ये सुधार करना है। 1 हफ्ते लग के कर लो, आपको पूरी कमी पता चल जाएगी। आपको ये भी पता चल जाएगा आप पूरे दिन में फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या आप अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर रात को सोते टाइम आपको एक मन में सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ आज मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया, उस टाइम समझ लेना कि आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तब आप कह सकते हो कि हाँ मेहनत कर रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन होगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, खुद अपने आप पता चल जाएगा। मैंने जब भी एग्ज़ाम दिए ना तो मुझे खुद पता था मेरा स्कोर क्या आएगा। मैं ये नहीं पूछता था कि यार मेरा इतना, मतलब जितने क्वेश्चंस कर दिए मुझे पता है कि इतने मेरे आने हैं। मैंने कई बार लिखा भी है व्हाट्सएप पर, मैं आपको प्रूफ दिखा दूँगा इसके, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कॉन्फिडेंस लाना है अपने ऊपर कि मैं हर एक एग्ज़ाम क्लियर करूँगा क्योंकि मैं तैयारी अच्छे से कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ। चलो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ।